सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी की स्क्रिप्ट है मैं बहुत पहले लिख चुकी थी, बहुत पहले। फिर भी मेरी एक सब्सक्राइबर है डिम्पल करके, उसने मेरी थोड़ी हेल्प की है स्क्रिप्ट को और बेहतर बनाने के लिए, तो थैंक यू सो मच डिम्पल हेल्पिंग मी। तो आते हैं स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा क्या हुआ था, उन दोनों का नोक-झोंक। थोड़ा सा लोग शॉपिंग में गए थे, एनी और लीजा दोनों हैप्पी थे। अभी आते हैं स्टोरी पे। लीजा और एनी घर पे आके रूम में चले जाते हैं। नाइट में हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीजा की माँ और लीजा की सिस्टर रिया बैठी हुई थी। लीजा की माँ और रिया के दिमाग में एनी को लेके कोई गहरी साजिश पक रही थी। दोनों हॉल रूम में बैठे हुए और उनके चेहरे पे एक शैतानी वाली मुस्कुराहट थी। लीजा की माँ कहती है, इस मिडिल क्लास एनी के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लीजा की माँ रिया को बोलते हुए, देख लेना रिया, आज भरी महफिल में अगर इसकी इज्जत ना उछाली तो मेरा नाम बदल देना। रिया एक मुस्कुराहट के साथ, डेविल स्माइल के साथ, लगता है चाची जी आपने कुछ धांसू सोचा है, चाहे एनी को सबके सामने सबक सिखाने के लिए। हाँ चाची जी। लीजा की माँ और रिया एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक डेविल स्माइल पास करते हैं। रिया, वैसे चाची जी बताइए ना क्या प्लान है। लीजा की माँ रिया के कान में धीरे से प्लान बताते हुए, सुनो, कल जब सारी सहेलियां और गेस्ट आएंगे तब तो ऐसे लीजा की माँ रिया को सारी स्टोरी बता देते हैं कि कल का प्लानिंग क्या है और क्या नहीं। तभी रिया, वाह चाची जी वाह, क्या प्लानिंग है। शाम तक तो सारे गेस्ट आ जाएंगे, कल फील होगा ना असली मजा। जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता है। पहले की तरह एनी सबसे पहले सो के उठती है, उसके बाद लीजा। लीजा फ्रेश होके रेडी होके निकलती है। तभी रूम पे एनी बोलती है, आज आपकी छुट्टी नहीं है। लीजा, नहीं, ऑफिस का काम है इसलिए तो मैंने सब कुछ तुम्हें सौंपा है, तो तुम देख लेना, मैं आ जाऊंगी जल्दी 3 बजे तक। तभी एनी, ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा और जल्दी आइएगा। हाँ। तभी लीजा, ओके ठीक है। ऐसे करके लीजा ऑफिस चली जाती है। यहाँ पे धीरे धीरे शाम का वक्त आ रहा था करीब। सब तैयारी हो रही थी। 75 ईयर बर्थडे है दादाजी का। महफिल सजते, धीरे धीरे गेस्ट आना चालू होता है। थोड़े टाइम बाद लीजा भी आ जाती है। लीजा आके ऊपर जाके रेडी होके नीचे आती है। सब गेस्ट के साथ बात करने लगती है। उतने में ही थोड़ा टाइम बाद दिखाया जाता है हमारी एनी को। दादाजी की बर्थडे का पार्टी का रौनक हर तरफ है। लीजा एक कोने में खड़ी अपने ड्रिंक की सिप ले रही थी कि तभी अचानक लीजा की नज़र स्टेयर पर पड़ती है। हाय एनी बड़े ही नज़ाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही हुई आ रही थी। लीजा ने ग्लास होठों से हटाया नहीं। वो ग्लास होठों पर लिए एक तक देख रही थी। एनी की ब्लू सिल्क साड़ी को देख ही रही थी। वो ब्लू रंग एनी पे गोरा बदन पर इतना खिल रहा था कि एनी के परफेक्ट फिगर पर इतनी खूबसूरत से निखर रही थी कि लीजा की नज़र वही थम से गई। लीजा कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है। जैसे ही एनी सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी पलकें उठाई, सीधा नजरें जाके लीजा से टकराई। लीजा और एनी के बीच एक प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है।
लेकिन गाइस, असली जादू तो एनी के गहरे ब्राउन आंखों में थी। वो आंखें इतनी मासूम करने वाली थी कि लीजा वही फ्रीज हो गई। दोनों ही उस मोमेंट पे एक दूसरे पे पूरी तरह खोए हुए थे। तभी अचानक से दादाजी की आवाज, लीजा। दोनों का ध्यान भटका दिया और दोनों होश में आ गए। लीजा एक झटके में अपनी नजरें नीचे गिरा दी। सीढ़ियों से उतरते वक्त एनी की ध्यान लीजा की तरफ थी। आखिरी स्टेप पर अचानक से एनी की बैलेंस बिगड़ जाती है। लीजा तुरंत आगे बढ़ती है और बड़े ही नजाकत से एनी को उसकी कमर से थाम लेती है। जैसे कि एनी ने अपने हाथ लीजा के कंधों पर रखा ही है और लीजा की मजबूत पकड़ एनी के कमर पर मदहोश कर रही है। एनी की पूरे बॉडी में एक सिरसिराहट सी होती है और एनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों की दुनिया थम जाती है, जैसे फ्रीज। गाइस, होता है ना, जब आपकी नजरें किसी के ऊपर थम जाए। ऐसे ही एनी का वो लॉन्ग हेयर, ब्राउन आंखें और उसके दूध की तरह सफेद बॉडी देख के लीजा थम सी गई थी। उसके बॉडी में जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा था और एनी जैसे ही लीजा का टच महसूस करती है अपने कमर पे, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी को पसंद करने लगते हो, अगर वो इंसान आपको ऐसे आपकी तरफ देखते रहे, एक मोमेंट हो आप दोनों में, तो जैसा होता है ऐसे अभी कुछ पल था एनी और लीजा के। जैसे ही दादाजी बुलाते हैं, उधर से दोनों होश में आ जाते हैं। लीजा एनी को खड़ा करती है, फिर कहती है, ठीक हो तुम? बेचारी एनी हकलाते हुए, हाँ हाँ। ध्यान से चला करो, गिरते पड़ते रहती हो कहीं पे भी, बड़ी एटीट्यूड से कहती है। फिर लीजा दादाजी के पास जाती है। कहते हैं, दादाजी, एनी बेटा, लीजा बेटा, आओ साथ में केक कटिंग करते हैं। जब दादाजी के साथ केक कटिंग के लिए दोनों एक साथ नाइफ को पकड़ते हैं, तब उनके हाथों के एक दूसरे से टच होते हैं। इस टच ने एनी की बॉडी में एक बार फिर से करंट जैसी फील होती है और उसके रोम रोम में एक बेचैनी होने लगती है। उसकी बेचैनी की खामोशी बहुत कुछ कह देती है लीजा को। बट लीजा की नजरें भी एनी से टकराती है। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते, बस देखते हैं। ऐसे करके केक कटिंग हो जाता है। जैसे केक कटिंग होता है, केक कटिंग के बाद दोनों के बीच एक खामोशी एहसास चल रहा था। एनी मन ही मन सोचती है, आज मुझे ये क्या हो रहा है? लीजा का टच मुझे इतना अलग एहसास क्यों दिला दे रहा है? क्यों मैं इतना बेचैन हो रही हूँ? लीजा भी मन ही मन सोचती है, आज मुझे क्या हो रहा है? एनी को देखकर मेरा दिल ऐसा क्यों धड़क रहा है? ये कैसा एहसास है? पीछे से आवाज आती है, जीजू। तभी अचानक एनी और लीजा की नजर पीछे जाती है, जहाँ एनी के दोस्त बीच में आ जाते हैं और दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, ओह एनी, तेरा ये लुक एकदम आग लगा रही है। जल्दी से इंस्टाग्राम पे फोटो डाल और कैप्शन में लिख विद जीजू, लिखना मत भूलना। हाँ। एनी थोड़ा सा झिझकते हुए दोनों दोस्त के शोल्डर पर मारती है और कहती है,
चलो चुप करो तुम दोनों। फिर एनी के सारे दोस्त मस्ती मूड में आ जाते हैं। लीजा को पकड़ के और एनी को पकड़ के डांस फ्लोर ले जाते हैं। यस गाइस, डांस फ्लोर। अभी होगा डांस दोनों का। जैसे ही एनी और लीजा डांस फ्लोर पहुंचते हैं, वो सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल को और भी रोमांटिक बना देती है। लीजा बड़ी ही जेंटल वुमेन की तरह नजाकत से एनी के हाथों को थामती है। स्लो डांस मूवमेंट करती है। वो सॉफ्ट म्यूजिक एनी और लीजा को जैसे और ही करीब ले जाती है। वो पल ठहरा हुआ सा लग रहा था। उसका एक दूसरे का हाथ स्लो डांस, सॉफ्ट म्यूजिक, बल्कि एक दूसरे की धड़कन पर था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पीछे छूट गई है और बस वो पल में एक दूसरे के खामोशी को महसूस कर रहे थे। रोमांटिक सॉन्ग और बाहों में महबूब, सो खोना तो बनता है लीजा का। लीजा एनी के कमर को थाम लेती है। एनी ने कपकपाते हुए हाथ लीजा के कंधों पर लेती है। लीजा की नजरें एनी की आंखों में डूबी थी, लेकिन एनी ने अपनी मदहोशियों लेकिन एनी ने अपनी मासूमियत और हया में नजरें फिर लेती है। वो लीजा की आंखों में नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि आज उसके बीच ये एहसास पहली बार इतना गहराई से महसूस कर रही थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए डांस करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद दादाजी आवाज देते, लीजा बेटा आओ मेहमान से मिलो। तभी लीजा अचानक होश में आके, हम आते हैं सबसे मिलके, चलिए आप भी। तभी एनी, नहीं आप जाइए, मैं सब अरेंजमेंट देखती हूँ। ऐसे करके लीजा चली जाती है सब मेहमानों से मिलने और यहाँ पे एनी जाती है सब अरेंजमेंट देखने। एनी यहाँ पे सारी तैयारियां देख रही थी। उतने में लीजा की मॉम एनी को आवाज देते हुए, हेलो बेटा इधर आओ। तभी एनी, यस मम्मा, कहिए। बेटा इनसे मिलो, ये हमारे सब सहेली है क्लब के। नमस्ते आंटी, नमस्ते। तभी सब लीजा को नमस्ते कहते हुए, हेलो हाउ आर यू। तभी लीजा की माँ, आप लोगों को पता है मेरी सन इन लॉ बहुत अच्छी शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी उतने में एक सहेली बोल पाती है, वो रियली, तो तूने हाउस पार्टी क्यों नहीं रखा, हम लोगों को बुलाए क्यों नहीं, हम लोग भी आते तेरी बहू के हाथ का खाना खाने। तभी लीजा की माँ, ठीक है हाउस पार्टी कहीं और रख देंगे, अभी कुछ पीना है तो बोल, स्पेशल मॉकटेल मैं बना दूँ एनी को बोल के। तभी उतने में एक सहेली बोलती है, व्हाई नॉट, जरूर। तभी लीजा की माँ बोलती है, एनी बेटा तुम स्पेशल मॉकटेल बना के लेके आओ हमारी सहेली के लिए, जैसे ही हो जाता है आवाज देना, मैं वेटर को भेज दूंगी, वो आ जाएंगे। तभी एनी बोलती है, हाँ मम्मी मैं अभी लेके आती हूँ। एनी चली जाती है किचन की तरफ। अभी आते हैं किचन के सीन पे। यहाँ पे एनी किचन में खड़ी मॉकटेल की तैयारियां कर रही थी। तभी रिया की एंट्री होती है किचन में। रिया बड़े प्यार से, भाभी इतनी महंगी साड़ी पहन के आप मॉकटेल बना रहे, साड़ी खराब हो गई तो, अगर इस पर कोई दाग लग गई तो। एनी परेशान होते हुए, हाँ रिया पर क्या करूं, मम्मी जी ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। रिया रिया
फिक्र मत कीजिए भाभी, मेरे रहते हुए। लीजिए, ये प्रोफेशनल एप्रॉन पहन लीजिए। बड़े बड़े शेफ यही पहनते हैं। इससे आपकी साड़ी पे कोई भी दाग नहीं लगेगा, और ये प्रोफेशनल है तो पहन लीजिए। लीजिए भाभी, ये प्रोफेशनल एप्रॉन पहन लीजिए। बड़े बड़े शेफ यही पहनते हैं। इससे आपकी साड़ी भी बची रहेगी और आप एकदम प्रोफेशनल लगोगी। अभी यहाँ पे रिया ने जो एप्रॉन एनी को दिया है वो असली में एक वेटर का एप्रॉन था, जिसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में स्टाफ लिखा था। यहाँ पे एनी ध्यान नहीं देती क्योंकि रिया पहना देती है उसको एप्रॉन। तभी एनी रिया को बोलते हुए, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। तभी रिया मन ही सोचती है, चिंता तो अब शुरू होगा भाभी। यहाँ पे लीजा की मम्मी ने अपनी चाल चल दी थी। उन्होंने किचन के वेटर को इतना धमकाया कि सब डर के मारे वहां से चले गए। अब किचन के अंदर सिर्फ एनी अकेले। यहाँ पे किचन की हालत, सारा काम बिखरा पड़ा था और गेस्ट इंतजार कर रहे थे बाहर। एनी बहुत घबराई थी। तभी रिया वहाँ आती है। उतने में रिया किचन के अंदर आती है। एनी भाभी, जल्दी कीजिए, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं और मम्मी की सहेलियां भी कब से। आपकी स्पेशल मॉकटेल के लिए आप ही को जाना होगा भाभी, जल्दी आओ। यहाँ पे रिया ने तो स्टाफ का एप्रॉन पहना दिया था और एनी भी हड़बड़ी में वो एप्रॉन उतारना भूल जाती है और वो हॉल में मॉकटेल लेके पहुंच जाती है। जैसे ही एनी हॉल के बीच पहुंचती है, वैसे ही उसके कपड़े, सारे गेस्ट और उसकी मम्मी की सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी मम्मी की सहेली, अरे देखो तो, ये तो स्टाफ वाला एप्रॉन पहनी हुई है। क्या इस घर की बहू वेटर का काम करती है? और जितने भी गेस्ट वगैरह थे सब एनी को देख रहे थे और हंस रहे थे। सब अपने आप को बोल रहे थे, इतनी शर्म की बात है, इतने बड़े घर की खानदान की बहू और ऐसे कपड़ों में। ऐसे ही होता है। कोई बोल पड़ती है, अरे तुझे पता नहीं क्या, इसके बहुत लोअर फैमिली से है ये लड़की, यानी इसके दादाजी ने उठा के लाके शादी किया है लीजा के लिए। ये तो इस खानदान की बराबरी की है ही नहीं, तो उसकी रहन सहन तो अलग ही होगी ना। तो समझ जाना, इस खानदान की बहू थोड़ी है, वो नाम की बहू है। बस वो जो खानदान से आई है, वो एकदम मिडिल क्लास है, इसलिए तो उसकी बिहेवियर ऐसी है। कैसे झेलते हैं ये लोग इसको, आई डोंट नो। और स्पेशली लीजा को देख, वो सीईओ है इतनी बड़ी कंपनी की, उसकी एटीट्यूड, उसकी स्वैग और उसके ये लड़की थोड़ा भी मैच नहीं होते। मजबूरी ने की होगी शादी लीजा ने, क्या बता। यहाँ पे लीजा बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि उसके खानदान की इतनी बेइज्जती होती है, क्या बताए। तभी लीजा एनी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के खींच के धीरे से उसको साइड में लेके जाती है, थोड़ा ये भीड़ भाड़ से, पार्टी से दूर। तभी नीचे हॉल में अभी भी सन्नाटा था। गेस्ट एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन हॉल में एक कोने में लीजा और रिया लेकिन तभी हॉल के कोने में रिया और उसकी चाची बहुत एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे, जिनकी आंखों में एक अजीब ही चमक थी। वो दोनों ये तमाशा देखकर वही खुश हो रहे थे। रिया धीरे से मुस्कुरा के कहती है, देखा चाची जी, हमारा निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगा। चाची जी कहते हुए, मैंने कहा था ना बेटा,
लीजा को अपनी फैमिली की इमेज बहुत प्यारी है। आज के बाद से तो लीजा एनी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी, देख लेना। तभी रिया, सही कही चाची जी, एनी बहुत उड़ रही थी ना, उसे लग रहा था कि वो खानदान की रानी बन जाएगी, पर आज मैंने उसके नज़रों में उसी को गिरा दिया। आज तो बहुत मज़ा आएगा चाची जी। फिर लीजा की माँ और रिया बहुत हंसने लगते हैं। यहाँ पे एनी और लीजा, एनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी लीजा गुस्से में बोलती है, बंद करो ये नौटंकी एनी, तुम्हारा ये आंसू से मेरी बेइज्जती कम नहीं हो जाएगी। तभी एनी कहती है, मेरी बात सुनो लीजा, मैं तो बस सबकी हेल्प कर रही थी। तभी लीजा गुस्से में, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद ये शक्ल मत दिखाना तुम। तभी एनी सुनती नहीं है। एनी बोलती, मेरी बात तो सुनो। लीजा हाथ छुड़ाने जाती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन एनी जाने नहीं देती। एनी लीजा का हाथ पकड़ के, एक बात तो सुनिए आप, मैं कहना क्या चाहती हूँ। लीजा और भी गुस्से में आ जाती है और वहीं पे खींच के एनी के गाल में एक इतना जोर से बजाती है कि सारे से सारे उस हॉल के बाहर भी और हॉल में भी गूंज उठती है, ठाश करके, एकदम साइलेंट। यहाँ पे सबको पता चल गया था कुछ ना कुछ हुआ है, हॉल में भी आवाज आई थी। तभी दादाजी तुरंत बाहर आते हैं और यहाँ पे एनी एकदम शॉक, उसका एक हाथ उसके गाल पे थी और आंखों में से आंसू बह ही रहे थे। एनी चुपचाप वहाँ पे फ्रीज हो गई थी। यहाँ पे लीजा तुरंत निकल जाती है बाहर अपनी गाड़ी की तरफ और एनी रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। दादाजी सारे गेस्ट को बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। सारे गेस्ट लीजा के घर से चले जाते हैं। सारा हॉल एकदम साइलेंट, सब इधर उधर चले जाते हैं। दादाजी कुछ बोलते नहीं हैं। दादाजी यहाँ पे जून को कॉल करते हैं और सारे स्टोरी बताते हैं। जून बोलते हैं, ओके दादाजी, आई गेट इट, मैं देखती हूँ। जून लीजा को बहुत कॉल कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाते। लीजा बहुत ज़ोर से ड्राइव करके बहुत फुल स्पीड में जा रही थी रोड पे। सो गाइस, आपको स्टोरी कैसा लगा बताइएगा और तब तक बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बहुत कुछ होगा। तो अब ये ब्रोकन ऑफ लव स्टोरी में मेरे साथ बने रहिए। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, और थैंक्स फॉर माय फ्रेंड डिम्पल, मुझे इतना हेल्प करने के लिए। बाय बाय।